Welcome to HomeyWebs.com tutorials. www.homeywebs.com. Easy to learn with Homey. Hello guys, this is Mohammad Hamza from homeywebs.com. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने ब्लॉग की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके अंदर प्राइवेसी के अंदर किस तरह हम जो है सेटिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, अपने ब्लॉग की जो हमने शुरू में टाइटल, डिस्क्रिप्शन या उसके जो एड्रेस वगैरह दिया था उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारी जो सेटिंग है ब्लॉग की वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है सेटिंग, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस बेसिक ऑप्शन पे आते हैं। इस पोर्शन में हमारे पास तीन चीजें हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइवेसी। टाइटल हमारे पास वो टाइटल है जो हमने अपने ब्लॉग का दिया था। जैसे हमारा ये ब्लॉग है, हमने यहाँ पर टाइटल दिया था फैशन, तो हमारे पास यहाँ पर जो है फैशन टाइटल शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन डिस्क्रिप्शन का, जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन वो होती है जो हमारे पास यहाँ पर शो होगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्राइवेसी का, लिस्टेड ऑन ब्लॉगर, विजिबल टू सर्च इंजन। यहाँ पर हमारे पास जो है दो ऑप्शन आएंगे प्राइवेसी में। असल में हम जब अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ब्लॉगर पे, तो उसके अंदर हमारी लिस्ट के अंदर शो हो रहे होते हैं हमारे ब्लॉग। जैसा कि हमारे पास जो यहाँ पर 3 ब्लॉग हैं अभी मेरे ब्लॉगर पे, तो इनको मैं जब मेरी प्रोफाइल है जो उसके अंदर ये तीनों ही शो हो रहे होंगे। अगर आप इसकी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये आपके ना शो हो आपकी लिस्ट में, तो आप यहाँ पे नो कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्च इंजन जो है वो इसे ना डिटेक्ट कर पाए, आपका ब्लॉग जैसे गूगल है उसके अंदर आपका ये ब्लॉग शो ना हो, आप यहाँ पर नो कर दें। अगर आप चाहते हैं कि सर्च इंजन जो है गूगल का वो आपके साइट को जो है वो फाइंड करे अपने सर्च इंजन में और लोगों को बताए इस साइट के बारे में, तो आप इसे यस रखें। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। उसके बाद है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग में हमारे पास ऑप्शन है ब्लॉग एड्रेस। यहाँ से हम अपने ब्लॉग का जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग का एड्रेस जो है वो इस टाइम है न्यू फैशन 84, तो हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जो है इसके अंदर थर्ड पार्टी डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई डोमेन .com की बाय की है तो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है टिप एंड ट्रिक्स, blogger.com की टिप एंड ट्रिक्स जो है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे इसकी एक वीडियो, तो उसके लिहाज से आप देखते हुए उसे जो है यहाँ पर अपनी थर्ड पार्टी डोमेन जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है परमिशन। परमिशन में हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है ब्लॉग ऑथर का और एक है ब्लॉग रीडर। ब्लॉग ऑथर जो है ये वो होते हैं जिनके पास ब्लॉग हमारे ब्लॉग को मैनेज करने के रूल्स होते हैं। जैसे कि एक तो मैं खुद हूँ मोहम्मद हमजा, और दूसरा मैं किसी और को ऐड करना चाहता हूँ, तो हम उसे इनवाइट करेंगे, फिर उसे हम रोल असाइन कर दें कि वो हमारा सिर्फ कंटेंट क्रिएटर होगा, या फुली मतलब कि उसे हम रोल प्रोवाइड कर देंगे कि वो एडमिन हो हमारे ब्लॉग का और हर चीज तरह की चेंजिंग कर सके। इस यहाँ पर हम ईमेल लिख के इनवाइट कर लेंगे। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर वो दूसरा जो आपका पार्टनर है वो भी शो होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास ब्लॉग रीडर्स, जो हमारे ब्लॉग के यूजर्स हैं, जो ट्रैफिक हमारे ब्लॉग पर आती है वो किस तरह से हमारे ब्लॉग को जो है रीड करेंगे। यहाँ पर हम ईजीटी से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे 3। एक तो है पब्लिक। पब्लिक पे क्लिक करने से जो हमारे कोई भी हमारी साइट यहाँ पर इंटर करेगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पर हो सकता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर इंटर करके हमारे ब्लॉग को जो है वो रीड आउट कर सकता है, हमारे ब्लॉग को जो है वो देख सकता है। और उसके बाद है हमारे पास प्राइवेट, ओनली ब्लॉग ऑथर्स। ब्लॉग ऑथर्स मतलब कि जो आपने यहाँ पर ऐड किए होंगे ब्लॉग ऑथर, जो आपके एडमिन होंगे या कंटेंट क्रिएटर होंगे, सिर्फ वो ही इस ब्लॉग को जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन होने के बाद। उसके बाद है प्राइवेट, ओनली दीज रीडर। यहाँ पर जो है हमारे पास एड रीडर करेंगे जब हम इसे, तो यहाँ पर हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जिनको चाहें सिर्फ जैसे कि हम यहाँ पर किसी की ईमेल लिखेंगे और सेव कर देंगे, तो वो सिर्फ उसी ईमेल के जरिए जो है वो यहाँ पर लॉगिन होगा और यहाँ हमारा ब्लॉग जो है वो रीड आउट कर पाएगा। बेसिक के बाद हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट एंड कमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले पोस्ट के पोर्शन में आते हैं।
तो यहाँ पर उसने शो किया है शो एट मोस्ट 7 पोस्ट, या जितनी भी आप चाहें कि आपका जो ये जो मेन पेज है, यहाँ पर हमने जैसे 2 पोस्ट की थी। एक ये पोस्ट है हमारी फर्स्ट पोस्ट जिसे हमने वेलकम टू फैशन ब्लॉग लिखा था, और दूसरी ये पोस्ट है जिसमें हमने वीडियो लगाई थी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 ब्लॉग अगर हम पोस्ट कर देंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, या जितनी चाहें हम यहाँ पर अगर पोस्ट करना चाहें, तो वो फिर हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि हमारा ये जो मेन पेज है इस पर कितनी पोस्ट जो है वो शो करे। हम चाहते हैं हमारे पास ये जो है 5 पोस्ट शो हो इस पेज पे, वो सिर्फ फर्स्ट 5 जो पोस्ट होंगी उन्हें शो करेगा। उसके अलावा जो पोस्ट होंगी उनको यहाँ पर आके हमारे पास आ जाएगा ओल्डर पोस्ट, या इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमारी ओल्डर पोस्ट पे जाएगा। और यहां से हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हमने दिन में जितनी पोस्ट की हैं उस लिहाज से अगर करना चाहते हैं, यानी हमने अगर दिन में रखना चाहते हैं कि दिन में हमने अगर 10 पोस्ट की हैं तो वो इस पेज पे सिर्फ दिन में जो हमने लास्ट 5 पोस्ट जो की हैं वो शो करे। तो हम यहाँ पर डे वाइज भी कर सकते हैं कि एक दिन में अगर आपके पास काफी पोस्ट आप यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि उनमें से सिर्फ जो लास्ट 5 होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। अगर आप यहाँ पर सिर्फ पोस्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर वो शो होंगी जो आपने लास्ट टाइम 5 पोस्ट की थी। उसके बाद है हमारे पास पोस्ट टेम्पलेट। यहाँ पर हम अपना कोड ऐड करते हैं पोस्ट की टेम्पलेट के लिए, लेकिन इसे हम रहने देंगे क्योंकि हम अभी लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ रहे HTML। उसके बाद हमारे पास शो केस इमेज विद लाइट बॉक्स, इसको हम यस ही रहने देंगे ताकि हमारा कोई भी इमेज है वो लाइट बॉक्स में जो है वो शो हो। उसके बाद है कमेंट्स। कमेंट्स जो है वो हमारे पास ये लोकेशन होती है कमेंट्स की। जैसे यहाँ पर हम अगर इसे कमेंट के पोर्शन पे क्लिक करें तो हमारे ये जो पोस्ट है ये ओपन हो जाएगी और इसके लास्ट में हमें कमेंट शो होगा। ये बॉक्स जो है हमारे पास शो होगा। इसे हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि हु कैन कमेंट, एनीवन, कोई भी हम हमारी पोस्ट पे कमेंट कर सकता है, या रजिस्टर यूजर जिन्होंने हमारे रजिस्टर किया होगा, यानी कि कोई भी आईडी अपनी देकर, ईमेल आईडी देकर जो है वो कमेंट यहां पर कर सकता है। यूजर विद गूगल अकाउंट, यहां पर क्लिक करेंगे तो वो हमें जो जीमेल का अकाउंट जिसके पास होगा, जीमेल की आईडी होगी, वो ही सिर्फ कमेंट कर सकता है। ओनली मेंबर्स फॉर दिस ब्लॉग, हमारे अगर हमने यहाँ पर ब्लॉग पे अपने कोई मेंबर बनाए होंगे तो सिर्फ वो कमेंट करें। इसे हम कहेंगे रजिस्टर यूजर, यानी कि कोई भी अपना ईमेल आईडी दे के कमेंट करे। सेकेंड है हमारे पास कमेंट मॉडरेशन। कमेंट मॉडरेशन में जो है हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑलवेज, समटाइम, नेवर। ऑलवेज जो है हमारे पास अगर हम इसे चेक करेंगे तो कोई भी कमेंट करेगा तो वो आप सबसे पहले आपसे उसकी जो है वो परमिशन लेगा कि इसे पब्लिश करना है या नहीं। सम टाइम करेंगे तो हमारे पास ये आगे और ऑप्शन दे देगा फॉर पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। उसके बाद नेवर करेंगे तो आपसे वो पूछेगा भी नहीं, और मतलब कि अगर कोई कमेंट करेगा तो आपसे अप्रूवल नहीं लेगा, वो डायरेक्टली कमेंट जो है वो पोस्ट हो जाएगा वहीं पे। शो वर्ड वेरिफिकेशन, यहाँ पर हमारे पास जब भी यहाँ पर जो कोई वर्ड जैसे कैप्चा इंटर करते हैं हम, उस तरह का हमारे पास जो है वहां पर शो होगा। जिसको वर्ड जो है वो शो होंगे उसको हमें नीचे इंटर करके, यूजर ने इंटर करके हमारा कमेंट जो है वो पोस्ट कर सकता है। उसके बाद शो बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होते हैं, हमारे पास अगर कमेंट में कोई अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर शेयर करे, या कोई भी किसी भी वेबसाइट का लिंक जो है अगर शेयर करे तो उसको हम कहते हैं बैकलिंक। वो हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट पे शो हो या ना हो, उसे हम यहां से मैनेज कर सकते हैं। अगर हाइड रखेंगे इसे तो वो वहां पर शो नहीं होंगे, अगर हम इसे शो रखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर अगर कोई कमेंट में अपना लिंक देता है तो वो शो होगा। कमेंट फ्रॉम मैसेज, यहाँ पर हम इसे कोड ऐड करेंगे लेकिन इसे रहने देते हैं। उसके बाद है हमारे पास मोबाइल एंड ईमेल। मोबाइल एंड ईमेल में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ईमेल की। ईमेल के अंदर हमारे पास पोस्टिंग यूजिंग ईमेल। अगर हम यहाँ पर एक सीक्रेट वर्ड कोई भी रख दें, तो जैसे हम रख देते हैं यहाँ पर होमी, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि जब भी हम अपनी पोस्ट, कोई भी अपनी पोस्ट हम लिख लें, जैसे जीमेल में अगर हम अपनी एक ईमेल लिखें, उसको हम पोस्ट करवाना चाहें अपने इस ब्लॉग पर, तो हम जो है यहाँ पर इस मेल पर, यानी कि इस मेल पे जो है हम उसे सेंड कर देंगे। जो ब्लॉगर है हमारा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है उसे पोस्ट करवा देगा।
यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, यानी कि जैसे ही हम इस ईमेल आईडी पे जो है पोस्ट करें, ईमेल सेंड करें, वो उसी वक्त ही जो है इमीडिएटली उसे पोस्ट करवा दे या सेव कर ले ड्राफ्ट में या डिसेबल कर दे। यहाँ से हम पब्लिश कर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्विन नोटिफिकेशन ईमेल। हम चाहते हैं कि हमारी इस ईमेल पे जो है वो क्विन कोई भी अगर करे तो इस ईमेल पे हमें नोटिफिकेशन दिया जाए। अगर चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है लैंग्वेज, एक है फॉर्मेटिंग। लैंग्वेज में हम अपने ब्लॉग की जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करके सेव सेटिंग कर लेंगे तो हमारे ब्लॉग की जो लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट हो जाएगी जहाँ पे जो हमने यहाँ से सिलेक्ट की होगी। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में हम यहाँ से अपना टाइम जोन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट का, टाइम का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह ही हम अपना दूसरी जो है कमेंट वगैरह का जो टाइम है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सर्च प्रेफरेंस। सर्च प्रेफरेंस जो है ये असल में हमारे लिए एसईओ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मेटा टैग्स, यहाँ पर हम इसे एडिट करेंगे और उसके बाद अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर जो हम डिस्क्रिप्शन देंगे वो जो है हमारे पास सर्च इंजन, जो गूगल का सर्च इंजन है वो इसको जो है रीड आउट करने के बाद हमारा ब्लॉग जो है वो किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर गूगल पर सर्च करते हैं कुछ भी तो वो उसका डाटा हमारे पास पड़ा है यहाँ पर, उसके लिहाज से हमारे पास पोस्ट पड़ी है तो वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन को देखते हुए जो है अपने सर्च इंजन में टॉप रैंकिंग पे लेकर आएगा उस कीवर्ड के लिहाज से। इसलिए हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे और इसे सेव चेंजिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है एरो एंड रीडायरेक्शन जो है इसमें हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास फर्स्ट जो है इसके लिए हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पेज है जैसे जो हमने डिलीट कर दिया है, यानी कि हमारे पास हमने एक यहाँ पर पोस्ट की है, यहाँ पर हमने जो पोस्ट की है वो है ये पेज है हमारे पास टर्म एंड कंडीशन का, तो ये हमने बाद में डिलीट कर दिया है, लेकिन हमारे पास ये पहले मौजूद था जो हमने लिंक अपने किसी भी प्रोफाइल पे दिया हुआ था, जैसे फेसबुक पे पोस्ट दिया हुआ था हमने। अब डिलीट होने के बाद अगर कोई फेसबुक से डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करता है और इस पेज को ओपन करता है जो कि हमारे पास यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि हमने तो डिलीट कर दिया है, फिर यहाँ पर हम उसके लिए मैसेज लिख देंगे कि पेज हमने क्यों डिलीट किया है या अंडर कंस्ट्रक्शन है या क्या है। यहाँ पर हम मैसेज लिख देंगे जो हमें जो यूजर हमारा इस लिंक पर आएगा तो उसे यहाँ पर शो होगा। इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है रीडायरेक्ट। कस्टम रीडायरेक्ट में हम यहाँ पर अपना किसी भी लिंक को जो है दूसरे लिंक पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी हमारी वेबसाइट का जो लिंक है एक वो हम यहाँ पर दे दें, उसके बाद हम जो है उसे ट्रांसफर करवाना चाहें दूसरे लिंक पर तो वो हम दूसरा लिंक यहाँ पर लिख के परमानेंट पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने किसी भी लिंक को जो है रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कस्टम रिपोर्ट्स और कस्टम रिपोर्ट हेडर टैग्स। कस्टम रिपोर्ट में हमारे पास है कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी अपने पेज को, कोई भी हमारा ऐसा पेज है जिसे हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्च इंजन है वो उसे फॉलो ना करे, वो उसे इंडेक्स ना करे, तो हम यहाँ पर इसका कोड लिख देंगे जिसकी वजह से हमारा वो जो पेज है उसको सर्च इंजन जो है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास कस्टम रिपोर्ट्स हेडर टैग्स है। यहाँ पर हम एडिट पे क्लिक करेंगे और यस पे अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक जो है ऑप्शंस आ जाएंगे कुछ कि हम अपना होम पेज जो है उसे इंडेक्स करवाना चाहें, अगर सर्च इंजन में वो किस तरह से करवाएं, तो हम यहाँ पर कुछ सेटिंग करेंगे जो हमारे सर्च इंजन के लिए जो है वो यूजफुल होंगी कि सर्च इंजन हमारा जो ये ब्लॉग है इसको किस तरह से वो इंडेक्स करे, इसको किस तरह से वो फॉलो करे। होम पेज है इसको हम पहले ऑल पे टिक कर देंगे, उसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे नोट पी पे, उसके बाद फिर ऑल, फिर इस पे, फिर हम आर्काइव्स को जो है वो इंडेक्स नहीं करवाएंगे। यहाँ पर हम नो इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और इसे अनचेक कर देंगे। जो हमारे डिफॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस कि हमारा कोई भी पोस्ट या पेजेस जो हैं वो हमारे हमेशा इस लिहाज से ही हो
यानी कि हम ऑल एंड इस पे अगर टिक कर देंगे, इसे सेव कर देंगे, तो हमारा जो कोई भी हम पोस्ट जो है वो करते हैं या कोई भी पेज न्यू क्रिएट करते हैं तो गूगल उसे ऑटोमेटिकली ही इंडेक्स कर लेगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है अदर्स में आएंगे। अदर्स के ऑप्शन में हमारे पास जो है वो कुछ और ऑप्शन है जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो है आईडी है हमारी ब्लॉग की। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है गूगल एनालिटिक का है, फिर अडल्ट कंटेंट का है। हम इसे नो रखेंगे। अगर आपका अडल्ट कंटेंट है तो आप इसे यस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अब इस वीडियो ट्यूटोरियल को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम जो है अपने किसी और प्रोजेक्ट पर जो है काम करेंगे, किसी और ब्लॉग की ट्रेनिंग का, जैसे हम वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग में। सो कीप विजिटिंग ऑन homewebs.com।